एवरीवन, वेलकम टू वरियन। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर एनालिसिस करेंगे जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल। अब चैप्टर का नाम इतना बड़ा है लेकिन कई बार इसे बस मेटलर्जी भी बोला जाता है। बेसिकली में हम ओर से मेटल्स को निकालने का जो प्रोसेस है उसे बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं इस चैप्टर के अंदर। उसके अंदर जितनी भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंड करते हैं हम। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं। तो मेटल्स अर्थ क्रस्ट में किस तरह से अकर होते हैं हमें उसके बारे में बात करनी है। ओर्स का कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से हम डिफाइन करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और क्रूड मेटल को कॉन्सेंट्रेटेड ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे मेटल के डिफरेंट यूजेस क्या हैं। इसके अलावा हम थर्मोडायनामिक और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल पढ़ेंगे जो हम लोग दरअसल में मेटल्स को उसके ओर में से निकालने में इस्तेमाल करते हैं। मेटल्स को कैसे प्यूरिफाई करते हैं क्योंकि कई बार मेटल जब हमें ओर में से निकाला जाता है उसके बावजूद भी वो इम्प्योर रहता है। और कैसे हम लोग क्रूड मेटल की रिफाइनिंग करते हैं उसे अपने डेली यूज के लिए और प्योर बनाते हैं, इसके बारे में हमें डिटेल में बात करनी है। अब इस चैप्टर में से कौन से टॉपिक थे पीछे से जो इजी हैं, जो बड़े आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हो, अगर उनके बारे में बात करें तो सबसे पहला आ जाता है अकरेंस ऑफ मेटल्स कि मिनरल क्या होते हैं, ओर क्या होते हैं, और मोड्स ऑफ अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स इन नेचर कौन कौन से है। ठीक है, उसके बारे में बात करनी होती है। हम ओर को कौन से अलग अलग मेथड से कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मतलब उसे प्यूरिफिकेशन करने के लिए सुधारते हैं, उसके बारे में बात करनी है। मेटल को प्यूरिफाई करने के हमारे पास और कौन कौन से मेथड हैं, जैसे लिक्वेशन मेथड होता है, डिस्टिलेशन है, जोन रिफाइनिंग है, क्रोमेटोग्राफी है, उसके बारे में डिटेल में बात करनी हो। और यूज ऑफ मेटल क्या है उसके बारे में बात करनी होती है। और ये सब इजी टॉपिक है, बहुत ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, बड़े आराम से आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। बात करते हैं उन टॉपिक्स जो डिफिकल्ट है, जो आपको आपसे ज्यादा समय डिमांड करेंगे इस चैप्टर पे कमांड करने के लिए। ठीक है, ताकि इस चैप्टर को आप एडवांस लेवल तक प्रिपेयर कर पाओ। तो वो सबसे पहला आ जाएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ओर। एक कॉन्सेंट्रेटेड ओर में से मेटल को निकालने के कौन कौन से मेथड हैं उन्हें बहुत डिटेल में समझना है, उनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, कौन सा मेथड कब इस्तेमाल करना है, ये बहुत डिटेल में हम कवर करते हैं। कैल्सिनेशन क्या है, रोस्टिंग क्या है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आगे थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल के बारे में हम लोग बात करेंगे। एलिंगम डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अक्सर इससे क्वेश्चन, मतलब अगर कभी मौका मिलता है एग्जामिनर्स को इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछने का, खास तौर पे एक अच्छा क्वेश्चन पूछने का, तो एलिंगम डायग्राम से अक्सर पूछा जाता है। फिर मेटल्स को प्यूरिफाई करने के क्या मेथड है वो भी अच्छा एक टॉपिक हो जाता है। और रिफाइनिंग हम क्रूड मेटल्स की कैसे करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कौन कौन से टॉपिक आपको पहले से आने चाहिए, अगर उनके बारे में बात करें तो जो टॉपिक आपको पहले से कमांड कर लेने चाहिए वो है केमिकल बॉन्डिंग। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग जितना स्ट्रांग होगा इस चैप्टर की टेक्निकलिटीज को समझना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। थर्मोडायनामिक्स एलिंगम डायग्राम को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत सारी रिएक्शंस को इस चैप्टर की समझने में थर्मोडायनामिक्स बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा। तो थर्मोडायनामिक्स आपका जितना स्ट्रांग है, खासतौर पे गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट, एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट, बहुत आपको हेल्प मिलेगी इस चैप्टर को समझने में, खासतौर पे टेक्निकल पॉइंट्स को समझने में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आइडिया होना चाहिए क्योंकि जगह जगह पर रिफाइनिंग करने के लिए कभी आपको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, आप जो वर्ड सुन रहे थे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को यूज करेगी। साथ ही साथ पीरियोडिक टेबल का आइडिया होना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइडिया होना चाहिए। ये चीजें अगर आपकी प्रिपेयर हैं तो ये चैप्टर आप बड़े आराम से प्रिपेयर कर लोगे। बात करते हैं जेईई एडवांस में इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर वेटेज की। तो पिछले 3 सालों का ट्रेंड कुछ इस तरह से रहा है। 2024 में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है। 2023 में एक 1 और मोर देन 1 आंसर करेक्ट एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आया था, 4 मार्क्स का वेटेज था। और 2022 में 1 और मोर देन 1 आंसर 1 और मोर देन 1 आंसर 1 करेक्ट आंसर वाला एमसीक्यू आ गया था, 12 मार्क्स का वेटेज आ गया था। तो मतलब देख लो कभी कभी पूरा एक पैसेज टाइप का क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है, इतना हाई वेटेज आ जाता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस बात को ध्यान रखकर आप इस चैप्टर को प्रिपेयर करिएगा। डिफिकल्ट टॉपिक्स को अलग से लिस्ट डाउन करके अच्छे से उसके हर एक कॉन्सेप्ट को समझने की आपको जरूरत है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस चैप्टर एनालिसिस की हेल्प से आप अपने एग्जाम के लिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।